सो गाइस, ग्रामर पोर्शन जो हम लोग आपके टारगेट स्टेनो के लिए करवा रहे हैं, टारगेट स्टेनो 85 प्लस के लिए, जिसमें हम आपको कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स ये आपके सेट्स में आए हुए करवा रहे हैं। हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स सेट में आपके आए हैं उनको करवा रहे हैं। कल मैंने आपको सेट 4 से 2015 के कुछ सेंटेंस कराए थे, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैं वो पूरा नहीं करा पाया था। आज की इस वीडियो में मैं सेट 4 ही करवाऊंगा, क्योंकि सेट 5 आपका मेंस का सेट है, उसके साथ ये सेट आपका एडजस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ओके गाइस, सो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 एमबी बुक 2015 में आई हुई ग्रामर पोर्शन की, और आज बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। इस गाइस यानी कि हम लोग बात करेंगे आज कि कैसे सेंटेंस को इम्प्रूव किया जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कोई अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उस अंडरलाइन पार्ट को हमें ठीक करना होगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस की तरफ, क्या कह रहा है सेंटेंस में, फिर उसके बाद बात करते हैं अपनी। सो गाइस, ये रहा आपके सामने सेंटेंस। कह रहा है कि द ब्लू व्हेल was thriving in all of the world's oceans until the turn of the century, at which time they became haunted to the point of extinction. Guys, यहाँ कहानी हो रही है मछलियों के बारे में, और सेंटेंस को अंडरलाइन किया गया है बहुत बड़े पार्ट को। आपको उस पार्ट को देखते हुए बनाना है, ध्यान से हर चीज़ को ढंग से देखना है। जैसे कि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि द ब्लू व्हेल, चलिए इसको ठीक मानते हैं हम लोग अगर बात करें यहाँ पे। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर द ब्लू व्हेल वॉज थ्रिविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, बच्चों पूरे दुनिया के समुद्रों की बात हो रही है। तो आप द ब्लू व्हेल से अच्छा ब्लू व्हेल्स यानी कि प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मेरी राय में सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ब्लू व्हेल्स होना चाहिए था, जो कि आपका बी में ही है। अब इसी से मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि और चीज़ें यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल सेम रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो गैस यहाँ पर कहानी आपका कुछ इस तरह बन सकती है अगर आप चाहें तो। हालांकि ऑप्शंस और भी हमारे पास में हैं, उनको भी देख लें अगर एक बार, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप डी ऑप्शन देख लें पहले। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्लू व्हेल्स वर थ्रिविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन। गैस अब यहाँ एक डाउट और यहाँ पर खड़ा हो चुका है अगर देखा जाए तो। सेंटेंस को एक बार देख लीजिएगा। कह रहे कि द ब्लू व्हेल वॉज थ्रिविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन अंटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एट विच टाइम दे बिकेम। तो गैस यहाँ पे जो दे आया है ये पक्की बात है कि हेल के लिए आया है। तो अब तो पक्की बात है कि यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं आएगा, आपको ये प्लूरल लगाना होगा, या तो बी में है या फिर डी में है। इन दोनों में से किसी एक के पास है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे अगर मैं कहानी को देखूँ तो यहाँ पे एट विच टाइम आपका आ रहा है। एट विच टाइम को देखते हुए यहाँ पे मुझे अंटिल द टर्न नहीं, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मेरा डी में है। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ब्लू व्हेल्स वर थ्रिविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन। सो गैस यहाँ सेंटेंस का आंसर हमारा हो जाना चाहिए डी करेक्ट इस हिसाब से। तो ब्लू व्हेल्स वर थ्रिविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, गैस इसके बजाय बी की बजाय आपका आंसर होना चाहिए डी, मेरे राय में पूरी तरह से करेक्ट। और इस सेंटेंस का आंसर हम लोग लगाने वाले हैं डी ही करेक्ट। ही बो डाउन एट द एल्टर। बच्चों एल्टर बोलते हैं वेदी को, जहाँ पूजा की जाती है उसको बोलते हैं। सो गैस बो माने झुकना, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ही बोड डाउन एट द एल्टर, ये दो वर्ड होते हैं हमारे, जैसे एक तो है एल्टर ALTER और एक है ALTER। बच्चों एल्टर का मतलब होता है एक्सचेंज, बदलना, जबकि यहाँ पे बात हो रही है वेदी की, पूजा स्थल की। तो ये सेंटेंस आपका ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ही कुड नॉट बी एबल, बच्चों ये बिल्कुल सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। कैन वर्ड जो है हमारा, हम लोग इसका इस्तेमाल एबिलिटी के लिए ही क्या करते हैं, अपनी योग्यता, क्षमता, पावर बताने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल क्या करते हैं। पावर 3 तरह की होती है हमारे पास में, वैसे तो पावर 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल पावर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेयर टू का, और एक्सटर्नल पावर के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं कैन का। और गैस कैन में भी आपको 3 तरह की पावर दी जाती है, मनी पावर, बॉडी पावर और माइंड पावर। इन सब के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं कैन का। तो कैन के साथ में आप कभी भी एबल या अनेबल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कैन आपको खुद योग्यता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ये कहना गलत होगा। तो ही वॉज नॉट एबल या फिर ही कुड नॉट थिंक, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन आगे टू होने की वजह से आपको एबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एबल के साथ हमेशा टू आया करता है। तो आप लोगों को टू तो लगाना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैन के साथ अनेबल आ गया और यहाँ भी कैन के साथ में एबल आ गया और वहाँ पर भी है ही। इसका नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप इसका आंसर डी लगाएंगे। देखिए ये भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको प्यार से। अब गाइस जिसको पता है उसके लिए 100% करेक्ट है, नहीं तो फिर बच्चा डाउट में रहेगा कि ये लगा दूँ या वो लगा दूँ। जब आपको पता है कि कैन के साथ एबल आना ही नहीं है, तो ना तो यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा। अब जब वो ऊपर वाला गलत हो गया तो ये अपना आप गलत हो जाएगा, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बची है। तो आपका आंसर अपना आप ठीक हो जाएगा, डी करेक्ट। आई होप यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ द एंटी सोशल डैश। जो भी रही हुई कहानी यहाँ पे बच्चों, स्टीयर अहेड बच्चों मतलब होता है दूर रहना। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टीयर अहेड उसने जो लगाया है ये पूरी तरह से गलत है। एक फ्रेजल वर्ब जो है हमारी वो है आपकी स्टीयर क्लियर ऑफ। ये जो फ्रेजल वर्ब करेक्ट ये है कि चीज़ से परहेज करना, दूर रहना। ओके गाइस, तो यहाँ मुझे लगता है गलत है। अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर तो आप वो लगाएंगे। और बिल्कुल बच्चों हमारे पास है ऑप्शन स्टीयर क्लियर, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। उनको आदेश दिया जा रहा था कि वो सिग्नल पर इंतजार करें जब तक उनको कमांड ना दी जाए। सो गैस यहाँ सेंटेंस को अच्छा होगा कि सिंपल पैसिव बनाएं, बीइंग कमांडेड नहीं। सो दे वर कमांडेड, यानी कि सेंटेंस आपका बनेगा ए में। हालांकि ये बात पक्की है कि सेंटेंस में आना थर्ड फॉर्म ही है, जो कि पीछे वॉज वर खड़ा हुआ है। बी की फैमिली है आपकी, बी की फैमिली में आपका इज एम आर वॉज वर, बी बिन बीइंग आया करता है। इनके साथ अगर आपकी आईएनजी फॉर्म आ रही है, बी की फैमिली के साथ में अगर आपकी आईएनजी फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, और थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस परफेक्ट में है। तो यहाँ सेंटेंस में बीइंग नहीं ओनली कमांडेड आएगा, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। आगे देखिएगा, we have been retracing our steps to the long cabin 10 minutes ago। गाइस यहाँ सेंटेंस में आपका आ रहा है एगो। ये बात मैंने आपको कल या परसों ही बताई थी कि अगर सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सिंपल पास्ट में बना करता है। सिंपल पास्ट से मतलब बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, ना कि हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म का। यानी कि आप उसे परफेक्ट में नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब गैस अगर बात ये हो जाएगी रॉन्ग की तो ये अपना आप बाहर हो जाएगा। हैव टू नहीं लगा सकते, ओके गैस, क्योंकि बात हो रही है एगो की, तो पास्ट में बनना है सेंटेंस। विल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि विल आ गया है, वुड लगा सकते थे आप लगाएंगे सिर्फ हैड टू। तो देखिए इस तरह से आपका सेंटेंस आसान हो सकता है अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करें तो। John decided to go to the advocate general to clear his name of the accusers। तो जॉन ने डिसाइड किया है कि वो एडवोकेट जनरल पर जाएगा अपना नाम हटवाने के लिए। टू क्लियर हिज नेम, टू क्लियर हिज नेम का मतलब बच्चों यहाँ पे है इस बात से कि वो अपना नाम हटवाने जाएगा। तो बच्चों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। टू क्लियर्ड नहीं हो सकता, टू क्लीन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, टू वॉश नहीं होगा। तो गैस ये कहावत ही है, टू क्लियर हिज नेम, किसी चीज़ से अपना नाम वापस लेना है, यानी कि आरोप से बरी होना। तो यहाँ पर आपका ये कंफर्म है कि सेंटेंस ठीक है, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी द एफ्लुएंट्स। अब गैस यहाँ अगर आप लोग सेंटेंस की जिक्र करें, गौर करें सेंटेंस पर, तो उसने कहा आपसे रिवर दामोदर, उसने नदी की बात की है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत सारी नदियों की बात उसने नहीं की है, सिर्फ एक नदी की बात की है रिवर दामोदर, एज ए सिंगुलर ये इस्तेमाल हो रही है। तो आप इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, कैरी नहीं, आपको कैरीज का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपका है सी में और ए में
डी में नहीं है। लेकिन सी में उसने एफ्लुएंट्स को, सॉरी ए में एफ्लुएंसेस कर दिया है, एफ्लुएंस कर दिया है, इस वजह से बाहर हो जाएगा रेस से। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी पूरी तरह से करेक्ट। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस, तो मैं चौंक गया था उसके सिंगुलर अपीयरेंस से। तो गैस आपको दिख रहा है कि बी की फैमिली आ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाय आ रहा है बच्चों, बाय से पहले भी और बी की फैमिली के बाद भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सेंटेंस हमारा पैसिव में चल रहा होता है, ये ध्यान रखें बच्चों। तो गैस यहाँ पर सिंगुलर का मतलब एक मात्र से है, शानदार से है, बाकी ये थर्ड फॉर्म ही है स्ट्रक आपका, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। 24 आपका नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं है। 25 देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवट लाइक कोहिमा। जो क्लाइमेट है शिलोंग का वो कोहिमा जैसा है, ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो गाइस कोहिमा के जैसा है, नॉट कोहिमा जैसा, कोहिमा के क्लाइमेट के जैसा है बच्चों। तुलना हमेशा बराबर वालों की होती है, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना नहीं होती है। वो शिलोंग के क्लाइमेट की तुलना कर रहा है कोहिमा के क्लाइमेट से। तो आपको का की के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस एस लगाना होगा, तब जाके सेंटेंस होगा एक करेक्ट। द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग समवट लाइक कोहिमाज। जैसे कि एक एग्जाम्पल और सुनिएगा और ध्यान सुनिएगा, जैसे क्या मैंने कहा, द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन देहरादून। तो ये कहना गलत होगा, द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन दैट ऑफ देहरादून, या फिर देहरादून में एपोस्ट्रोफिस एस लगाइएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, या फिर देन दैट ऑफ लगाइएगा तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो फिलहाल इस सेंटेंस में आपके एरर है, आपको लगाना होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिलहाल तो गैस यहाँ कहानी को अपनी करते हैं समाप्त और नई कहानी को शुरू करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे बच्चों कल, नहीं आज शाम को मिलेंगे 9 बजे रात को। फिलहाल चलते हैं, कल जो सेट होगा कॉमन एरर से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, फिल इन द ब्लैंक से, वो होगा मेंस का सेट। तो क्या उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए ज़्यादा, तो हो सकता है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। बाकी देखते हैं कल समय कितना है कितना नहीं। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।